जटायु ने रावण से किया था युद्ध, माता सीता की बचाई थी जान। अर्जेंटीना से जटायु का क्या संबंध, इन तस्वीरों को देखिए। अब इन तस्वीरों पर नजर डालिए। इन दोनों तस्वीरों में क्या कनेक्शन है? पहली तस्वीरें अर्जेंटीना की विशाल पक्षी अर्जेंटाविस की है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका वजूद अर्जेंटीना में 60 लाख साल पहले था। वहीं हम भारतीयों को तो जटायु के बारे में मालूम ही है। जटायु ने माता सीता की जान बचाई थी। इस वाकये के बारे में हम आगे डिटेल से बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं इन दोनों के बीच क्या संबंध है। दरअसल ये सवाल तब उठा है जब सोशल मीडिया पर अर्जेंटाविस की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसको जटायु कह रहे हैं, लेकिन अर्जेंटाविस के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हवा में उड़ने वाला चिड़िया था। इसके पंखों का फैलाव 7 मीटर था, वहीं इसका वजन 70 किलो था, यानी ये तकरीबन सेसना 152 एयरक्राफ्ट के बराबर के साइज का था। उस वक्त के लोग इसे राक्षस पक्षी भी कहा करते थे। वहीं जहाँ तक जटायु की बात है, इसे हम वो विशाल पक्षी मानते हैं जिसका जिक्र रामायण में है। रामायण में है जटायु की वीर गाथा। रामायण में जटायु की वीर गाथा के बारे में लिखा गया है, जब रावण के माया जाल में माता सीता फंस गई थी, उस वक्त जटायु ने अपनी जान की परवाह किए बिना रावण से युद्ध किया था। दरअसल वनवास काटते वक्त एक दिन पूजा के फूल तोड़ते वक्त माता सीता को सोने का हिरण दिखा था। उन्होंने भगवान राम से इच्छा जाहिर की कि वो उस हिरण को ले आएं। दरअसल वो हिरण कोई और नहीं बल्कि कपटी मृगमारीच था। भगवान राम इसे मारने के लिए उसके पीछे गए। जब काफी देर तक वो वापस नहीं आए तो माता सीता ने लक्ष्मण को उन्हें खोज कर लाने का आदेश दिया। माता सीता के आदेश के आगे वो मजबूर हो गए। जटायु और रावण का युद्ध। माता सीता के आदेश पर लक्ष्मण जब भगवान राम की खोज में निकले, उसके तुरंत बाद ही रावण भेष बदल कर आ गया और माता सीता का हरण कर लिया। जब वो अपने पुष्पक विमान पर माता सीता को ले जा रहा था, वो तेज आवाज में अपने बचाव की गुहार लगा रही थी। ये आवाज गिद्धराज जटायु के कानों में पड़ी। उन्होंने रावण को रोका और उसको ललकारा। फिर रावण और जटायु के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण ने जटायु के पर अपने तलवार से काट दिए, जिससे वह मूर्छित होकर जमीन पर आ गिरे। फिर रावण माता सीता को लेकर लंका की तरफ बढ़ गया। केरल में जटायु की विशाल मूर्ति। कहते हैं जटायु और रावण के युद्ध का संबंध केरल से भी है। मान्यताओं के मुताबिक रावण के तलवार से पंख कट जाने के बाद जटायु केरल के चांदया मंगलम पहाड़ की एक चोटी पर जा गिरे थे। कहते हैं इसी चोटी पर जटायु ने अपनी अंतिम सांस ली थी। इसलिए केरल के कोल्लम जिले के चांदया मंगलम गांव में 65 एकड़ में एक जटायु नेचर पार्क बनाया गया है, जिसमें जटायु की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। ये मूर्ति 200 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची है। ये देश की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। साथ ही ये दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति भी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।